अलीमा खान साहबा के साथ आज मीडिया टॉक के लिए तशरीफ लाई तो एन तवक्को के मुताबिक जो मैं आपको पिछले वीलॉग में शायद अर्ज कर चुका हूँ कि ये 12 दिन पहले की मेरे पास खबर थी और वो मैं तो समझ रहा था कि अंडे के बाद वो बात दब जाएगी, नाकाम हो गई साजिश। लेकिन वो साजिश नाकाम होते देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने उसी कोशिश और काविश का तसलसल जो है वो जारी रखा, मतलब वही करने की कोशिश की जा रही है बार बार। बेशर्मी की इंतहा है और क्या है। आज जब वो मीडिया टॉक के लिए तो के मुताबिक चंद सहाफ़ियों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही शोर करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मैंने यही आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था ना कि किसी खातून सहाफ़ी का सहारा लिया जाएगा, तो खातून सहाफ़ी तो कोई अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने किसी और का सहारा ले लिया। इनमें ज़्यादा शोर करने वालों में तैयब बलोच नामी सहाफ़ी मौजूद है। ये वही शख्स है जो गैर ज़रूरी सवालात के ज़रिए इमरान खान की बहनों को जिच करने की हमेशा कोशिश करते हैं। पीटीआई ज़राए के मुताबिक तैयब बलोच आज भी अपने चंद साथियों के साथ आए हुए थे। उन्होंने प्रेस टॉक शुरू होने से पहले ही अलीमा खान साहबा को गाली दी और कहा कि आप किस हैसियत में बात कर रही हैं, जिस पर पीटीआई के नौजवान मुश्तइल हो गए और वो तैयब बलोच को पकड़कर एक तरफ ले गया। कुछ लोगों ने उसका गिरेबान भी पकड़ा, उसे धक्के भी दिए, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ही निकाल दिया। बहरहाल इस मौके पर मेरी ज़ाती राय है कि पीटीआई के कारकुनों को भी तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था। ये ऐसी बातों का दिफा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मेरी ज़ाती राय है कि तैयब बलोच को नज़रअंदाज कर देते तो ये 100 गुना बेहतर होता। पर अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि ये जो वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। हम यहाँ सिर्फ अपने भाई के लिए आते हैं, सियासत के लिए नहीं। हमें मालूम था कि ख़वातीन पर हमला करने के लिए 3-4 लोग प्लांट किए गए हैं। बहरहाल जैसे ये वाक़या हुआ, पूरी हुकूमत जो है उसके तो तन बदन में जैसे आग लग गई हो। वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने तो कहा बस जी छोड़ो, सारा कुछ जो है माजी में जो कुछ हुआ है, बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं जिन पर उनको पता भी नहीं चला, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने फ़ौरन आकर कहा जी तैयब बलोच पर तशद्दुद करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। मतलब एक सहाफ़ी ने पोस्ट की कि तैयब बलोच पर हमला करने वालों को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। फिर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को फिर रात गए घरों से भी सोना उठाया जाता रहा, कोई नहीं बोला। आपने देख लिया नाज़रीन कैसे कैसे आधी आधी रात को उठाए गए। ये एक सहाफ़ी ने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की है और पढ़ने के काबिल है। उन्होंने मज़ीद अपनी ट्वीट में लिखा है कि मुल्क के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बेदर्दी से शहीद किया गया, ये तब भी चुप रहे, कोई इनमें से नहीं बोला। लब सी लिए थे इन लोगों ने अपने।